फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है, उसके टाइप्स, कोजेस, पैथोफिजियोलॉजी एंड साइन एंड सिम्टम्स को एक्सप्लेन किया था। इस वीडियो में फर्स्ट हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस डिस्कस करेंगे कि ट्यूबरकुलोसिस को कैसे डायग्नोज कर सकते हैं। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस को डायग्नोज करने के लिए डॉक्टर क्या क्या टेस्ट परफॉर्म करेगा वो हम पढ़ेंगे। कोई भी कंडीशन को जब हम डायग्नोज करते हैं, वेदर इट इज ट्यूबरकुलोसिस और एनी अदर कंडीशन, कोई भी कंडीशन हो, फर्स्ट स्टेप डायग्नोसिस का ये होता है कि पर्सन से हम उसकी मेडिकल हिस्ट्री पूछेंगे। मेडिकल हिस्ट्री फर्स्ट स्टेप है, उसमें पेशेंट अपने सिम्टम्स को एक्सप्लेन कर सकता है कि लाइक उसको 3 वीक से ज़्यादा कफ हो रही है और अदर सिम्टम्स साथ में हैं। ट्यूबरकुलोसिस के जो सिम्टम्स है वो बता सकता है। सेकेंड थिंग, अगर लेटेंट फेज है ट्यूबरकुलोसिस का, तो उसमें कोई भी साइन एंड सिम्टम शो नहीं होंगे। नाउ जो सेकेंड स्टेप है डॉक्टर परफॉर्म करेगा वो है फिजिकल एग्जामिनेशन। हमेशा सेकेंड स्टेप होगा फिजिकल एग्जामिनेशन परफॉर्म करना पेशेंट के ऊपर। पेशेंट के जो लंग साउंड है उसको सुना जाएगा, क्रैकलिंग साउंड आ सकती है लंग से, और जो उसके लिम्फ नोड्स हैं उसको पाल्पेट कर सकते हैं कि वो एनलार्ज तो नहीं है, टेंडर तो नहीं है। डॉक्टर फिजिकल एग्जामिनेशन परफॉर्म करेगा। उसके बाद डॉक्टर्स ये जो फॉलोइंग टेस्ट है ये परफॉर्म कर सकते हैं। फर्स्ट जो मेन टेस्ट है वो है ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट। ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट TSD नेम से क्लियर है, स्किन टेस्ट है ये ट्यूबरकुलोसिस को डायग्नोज करने के लिए। इसको यूजुअली क्या कहते हैं, मैंटो टेस्ट। इसमें एक्स साइलेंट रहता है, मैंटो टेस्ट इसको बोलते हैं, या फिर प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव PPD। प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो प्यूरिफाइड प्रोटीन यूज होता है वो ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस कोज करता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, उस बैक्टीरिया से ये प्रोटीन लिया जाता है एंड देन ये प्रोटीन इंजेक्ट किया जाता है कहाँ पर। अब ये जो प्यूरिफाइड प्रोटीन है ये 0.5 ml इंजेक्ट किया जाता है। 0.5 ml कहाँ पर, हमारे जो फोर आर्म है, फोर आर्म के इंट्राडर्मल जो इनर एस्पेक्ट है, ये आउटर एस्पेक्ट है फोर आर्म का, ये इनर एस्पेक्ट है। इनर एस्पेक्ट में 0.5 ml इंट्राडर्मली इंजेक्ट किया जाता है, स्किन के अंदर इंट्राडर्मल। इंट्राडर्मली 0.5 ml इंजेक्ट करेंगे। उसके बाद इंजेक्ट करने के बाद सपोज यहाँ पर इंजेक्ट किया है तो उसके आसपास एक सर्कल बना देंगे ताकि पता लग जाए कि यहाँ पर हमने इंजेक्ट किया था 0.5 ml प्यूरिफाइड प्रोटीन। उसके बाद 48 आवर्स से लेके 72 आवर्स मीन्स 2 से 3 दिन के बाद टेस्ट की फाइंडिंग्स आती हैं। अगर वहां पर जहां पर हमने ये प्यूरिफाइड प्रोटीन इंजेक्ट किया था इंट्राडर्मली फोर आर्म में, अगर वहां पर बम्पीनेस, एलिवेटेड मतलब रेस्ड बम्पीनेस, मतलब जो स्किन है वहां की वो रेस हो गई है, रेस मतलब उठ गई है, वहां पर छोटा सा बम्प बन गया है, अगर वो बम्प 5 mm से ज्यादा का है, मोर देन 5 mm है, तो इट कुड बी अ पॉजिटिव रिजल्ट। तो पॉजिटिव ट्यूबरकुलोसिस रिजल्ट हो सकता है। 5 mm से थोड़ा सा ज्यादा है, 6 mm 7 mm, तो मतलब लाइट चांसेस है कि रिजल्ट पॉजिटिव हो। अगर 10 mm से 15 mm है या 15 mm से भी ज्यादा है, स्ट्रांगली पॉजिटिव रिजल्ट को वो शो करता है। अब इसमें दो चीजें आती हैं, एक आता है फॉल्स पॉजिटिव, एक आता है फॉल्स नेगेटिव। फॉल्स पॉजिटिव का क्या मतलब है कि पर्सन को ट्यूबरकुलोसिस नहीं है लेकिन उसका रिजल्ट पॉजिटिव आ गया है। वो कब होगा, अगर पर्सन ने रिसेंटली BCG वैक्सीन, जो कि ट्यूबरकुलोसिस के लिए वैक्सीन होती है, वो ली है, तो पर्सन का पॉजिटिव रिजल्ट आ सकता है। फॉल्स नेगेटिव कब आएगा, जब रीसेंट इन्फेक्शन हो। रीसेंट इन्फेक्शन जिसको प्राइमरी इन्फेक्शन कहते हैं, 2 to 3 वीक्स में इन्फेक्शन हुआ एंड सिम्टम शो हो गए, तो रीसेंट इन्फेक्शन में भी जो ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट है वो नेगेटिव आ सकता है। देयर आर चांसेस कि फॉल्स पॉजिटिव या फिर फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट आ जाए। फर्स्ट टेस्ट हमारा क्या था, मैंटो टेस्ट, ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट। नेक्स्ट है चेस्ट एक्सरे। अगर ये टेस्ट से हमें कंफर्म नहीं होता कि वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, तो हम चेस्ट एक्सरे परफॉर्म करते हैं, डॉक्टर परफॉर्म करेगा चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे में आपको लंग्स में जो फाइंडिंग्स हैं वो नजर आ जाएगी डॉक्टर को। देन उसके बाद है स्पूटम टेस्टिंग। स्पूटम टेस्टिंग जो है एक रिलायबल टेस्ट है, इस पर विश्वास किया जा सकता है कि ये पॉजिटिव आ रहा है तो एक्चुअल में ही पॉजिटिव होगा। स्पूटम टेस्टिंग में दो चीजें आती हैं, एक आता है एसिड फास्ट बैसिलस स्मीयर
और एक आता है एसिड फास्ट बैसिलस कल्चर। सो ये एसिड फास्ट बैसिलस का क्या मतलब है? फर्स्ट ऑफ ऑल स्पूटम का क्या मतलब है? स्पूटम होता है जो म्यूकस आता है। सो ये म्यूकस जो हम कफ के थ्रू म्यूकस आता है हमारा जब ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है, सो वो म्यूकस क्या थिक म्यूकस है जिसको बोलते हैं स्पूटम। सो ये थिक म्यूकस को टेस्ट किया जाता है क्योंकि जो बैक्टीरिया है वो यूजुअली हमारे लंग्स से स्टार्ट होते हैं, लंग्स में इन्फेक्शन कोज करते हैं। सो स्पूटम में ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे। सो फर्स्ट ये जो बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये एसिड फास्ट बैक्टीरिया है, एसिड फास्ट बैसिलस है। इसी टेस्ट का नाम है एसिड फास्ट बैसिलस स्मीयर, AFB स्मीयर। सो स्मीयर का क्या मतलब है कि जो स्पूटम है उसको एक स्लाइड पर लिया जाता है। सपोज यहाँ पर ये एक स्लाइड है और यहाँ पर स्पूटम लिया गया है। सो यहाँ पर जो स्टेन है वो डाला जाएगा और माइक्रोस्कोप के अंदर इस स्पूटम को देखा जाएगा। सो उसमें क्या होगा कि बैक्टीरिया विजिबल हो जाएंगे। सो बैक्टीरिया ये जो रिजल्ट है वो 1 to 2 डेज में आ जाता है। ये क्विक मेथड है AFB स्मीयर का। सो अब नेक्स्ट है AFB कल्चर। अब कल्चर में क्या करते हैं कि स्पेसिफिकली जो स्पूटम है उसमें जो बैक्टीरिया उसको ग्रो करवाते हैं। सो कल्चर करते हैं, बैक्टीरिया उसमें ग्रो होते हैं। सो ग्रो होने का एक तो रीज़न बेनिफिट ये है कि हमें एक्चुअल में पता लग जाता है कि ये बैक्टीरिया कौन सा एक्टिव फेज है, लेटेंट फेज है। देन बैक्टीरिया के ऊपर कौन सी एंटीबायोटिक्स असर करेंगी, कौन सी इफेक्टिव होंगी उस बैक्टीरिया पर। सो कल्चर का ये फायदा है। और कल्चर जो है मोस्ट रिलायबल मेथड है। इससे डेफिनेटली पता लग जाता है कि ट्यूबरक्लोसिस एक्चुअल में है या फिर नहीं है। लेकिन इसका रिजल्ट, इसका ड्रॉबैक ये है कि रिजल्ट इसका लेट आता है, 6 से 8 हफ्ते 6 to 8 वीक्स लग जाते हैं इसका रिजल्ट आने में AFB कल्चर का। सो स्पूटम टेस्टिंग हो गया। नेक्स्ट है क्वांटिफेरॉन TB गोल्ड टेस्ट। सो क्वांटिफेरॉन TB जो गोल्ड टेस्ट है ये एक ब्लड टेस्ट है। इसमें क्या होता है, जो पर्सन का ब्लड लिया जाता है एंड उस ब्लड को हम ये जो प्रोटीन है जो कि बैक्टीरिया से लिया जाता है उसके साथ इंटरेक्ट करवाते हैं। सो अगर वो प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट होकर अगर जो वहाँ पर इम्यून सेल्स हैं ब्लड में प्रेजेंट वो उसके साथ रिएक्ट करते हैं और जो इंटरफेरॉन गामा पार्टिकल्स है, सब्सटेंसेस है वो प्रोड्यूस करते हैं, सो इट मीन्स जो ट्यूबरक्लिन टेस्ट है वो पॉजिटिव है। नाउ ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। सो ट्यूबरक्लोसिस के ट्रीटमेंट में फर्स्ट हम देखेंगे फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। इसमें हम ड्रग्स या फिर मेडिसिन का यूज करते हैं टू ट्रीट ट्यूबरक्लोसिस। सो ट्यूबरक्लोसिस को ट्रीट करने के लिए गवर्नमेंट ने डॉट प्रोग्राम शुरू किया है। डॉट इज डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट। सो डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट डॉट क्या है, ताकि पर्सन अपनी मेडिसिन को कंप्लीट ले, कंप्लीट कोर्स करे ट्यूबरक्लोसिस मेडिसिन का, इसलिए डॉट ट्रीटमेंट चलाया गया है। क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस एक ऐसी डिसीज है जिसमें पर्सन को प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। इसका ट्रीटमेंट मिनिमम 6 मंथ्स तक होता है। सो मिनिमम 6 मंथ्स तक पर्सन को अपना ट्रीटमेंट कंप्लीट करना है, डिपेंडिंग ऑन कि उसकी कंडीशन कितनी सीवियर है या फिर उसने पहले ट्रीटमेंट लेकर छोड़ दिया है या लेटेंट फेज है, कैसे है। सो ये ट्रीटमेंट 9 मंथ्स का भी हो सकता है, 12 मंथ्स का और 30 मंथ्स तक भी ये ट्रीटमेंट हो सकता है। अगर पर्सन ने पहले ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं लिया तो क्या होगा कि जो बैक्टीरिया है वो उस ट्रीटमेंट के लिए, उस मेडिसिन के लिए रेजिस्टेंट हो जाएंगे, तब वो मेडिसिन उस पर असर नहीं करेगी और दूसरी मेडिसिन देनी पड़ेगी जिसके लिए 30 मंथ्स का कोर्स भी हो सकता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो ट्यूबरक्लोसिस जिस पर्सन को हो गई है वो अपना ट्रीटमेंट प्रॉपर ले। सो अगर ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं लेता, सपोज 6 मंथ्स का ट्रीटमेंट था न्यू पेशेंट के लिए, तो उसने 3 मंथ्स का लिया और छोड़ दिया, तो क्या होगा, उसको ट्रीटमेंट दोबारा से लेना पड़ेगा कोर्स कंप्लीट करने के लिए। सो इसको बोलते हैं रेजिमी। सो ये जो ट्यूबरक्लोसिस की जो ड्रग्स की जो रेजिमी है ये कंप्लीट उसको लेनी है। ट्यूबरक्लोसिस को ट्रीट करने के लिए जो ड्रग्स हैं उनको बोलते हैं एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स। सो ये एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स डॉट के अंदर आते हैं। डॉट मीन्स डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट। सो डॉट सेंटर भी बनाए गए हैं गवर्नमेंट के थ्रू। सो ये डॉट सेंटर में ये जो एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स हैं ये फ्री मिलती हैं और इनको जो मेडिकल सुपरवाइजर, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं वो अपनी निगरानी में देते हैं, अपनी सुपरविजन में देते हैं, ताकि जो पर्सन है उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर हो और स्किप ना हो। सो दैट इज अंडर डॉट सेंटर। नाउ जो ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट है मैंने बता दिया कि
ट्यूबरक्लोसिस ट्रीट हो सकती है, इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है, लेकिन एक ही कंडीशन है कि ट्रीटमेंट का जो कोर्स है वो कंप्लीट करना पड़ेगा। 6 मंथ्स का बोला है डॉक्टर ने, तो 6 मंथ्स कंप्लीट करने पड़ेंगे। सो इसमें फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट आता है। फर्स्ट लाइन का मतलब है कि पेशेंट क्या है, न्यू है, उसने पहले कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया या फिर पहले कोई ट्रीटमेंट आधा लिया या बीच में छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। उसको फर्स्ट टाइम ट्यूबरक्लोसिस हुई है एंड उसके लिए वो ट्रीटमेंट ले रहा है, दैट इज न्यू पेशेंट। सो जब न्यू पेशेंट होता है, सो उसके लिए हम फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट यानी जो सबसे पहले ड्रग एडमिनिस्टर की जाती है पेशेंट के अंदर अगर उसको ट्यूबरक्लोसिस है, सो इसके लिए जो ड्रग्स दी जाती हैं वो है, आप इससे याद रख सकते हैं, ZEHR, दैट इज जहर। सो वैसे तो ये एक्चुअली में जहर नहीं है, ये तो अमृत है, क्योंकि इससे तो बहुत बेनिफिट होगा, ट्यूबरक्लोसिस क्योर होगी, लेकिन ये एक एक्रोनिम है, इससे आप याद रख सकते हैं। जहर से निमोनिक है ये एक, इससे आप याद रख सकते हैं फर्स्ट लाइन ट्यूबरक्लोसिस ड्रग, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। सो H से क्या है, आइसोनियाजिड। सो आइसोनियाजिड को H से डिनोट करते हैं। देन सेकेंड है R से है रिफैम्पिन या रिफैम्पिसिन भी बोलते हैं। सो रिफैम्पिन को R से डिनोट करते हैं। देन है हमारा Z से डिनोट करते हैं पायराजिनामाइड। एंड E से किसको डिनोट करते हैं, इथैम्ब्यूटोल को। सो ये फर्स्ट 4 ड्रग्स, ये क्या है, फर्स्ट लाइन डिफेंस है, ये तो पर्सन को देते ही देते हैं। एक और ड्रग साथ में दे सकते हैं, दैट इज स्ट्रेप्टोमाइसिन S से। सो जहर से आपको ये लर्न कर लेना है। सो ये फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है, सबसे पहले यही एडमिनिस्टर करा जाएगा अगर पेशेंट को कोई ड्रग रेजिस्टेंट नहीं है, मतलब पेशेंट किसी ड्रग के लिए रेजिस्टेंट नहीं है, तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग ये सारे ही दिए जाते हैं, ताकि एक ड्रग से हो सकता है कि पेशेंट को रेजिस्टिविटी हो, वो जो बैक्टीरिया है वो उसके लिए रेजिस्टेंट हो, लेकिन कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग से बैक्टीरिया रेजिस्टेंट नहीं हो पाएगा और कंप्लीट कोर्स करेंगे तो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट से ही पेशेंट क्योर हो जाएगा। बट ये जो ड्रग्स हैं इनके साइड इफेक्ट्स होते हैं बहुत ज़्यादा, इसलिए रेकमेंड किया जाता है कि प्रॉपर न्यूट्रिशन, तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो इन ड्रग्स को दे रहा है वो प्रॉपर एजुकेशन देगा पेशेंट को कि वो प्रॉपर न्यूट्रिशन ले इसके साथ, ताकि साइड इफेक्ट्स इतने ज़्यादा उस पर हावी ना हो। तो फर्स्ट है आइसोनियाजिड ड्रग। सो आइसोनियाजिड ड्रग की जो डोज है वो है 5 mg पर kg। अब ये एवरी डे के हिसाब से है, रोज पर्सन को अगर 6 मंथ्स का कोर्स है तो एवरी डे, रोज एक भी दिन स्किप नहीं करना, पूरे 6 मंथ्स ये कोर्स लेना है। तो एवरी डे की डोज है 5 mg पर kg और मैक्सिमम 300 mg ये डोज हो सकती है। इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं, जो कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं वो क्या है, हेपेटाइटिस, इन्फेक्शन हो सकता है लीवर में, इन्फ्लामेशन, देन पेरिफेरल न्यूरोपैथी जो हमारे नर्व्स होती हैं लेग्स या आर्म्स की, वो नम हो जाएंगी। सो नम हो सकती है। सो ये मोस्ट जो कॉमनली साइड इफेक्ट शो होते हैं आइसोनियाजिड के, और ड्रग इंटरेक्शन भी हो सकती है, हम उसके लिए रिएक्शन भी शो कर सकते हैं ड्रग के लिए। देन सेकेंड है रिफैम्पिसिन। सो रिफैम्पिसिन 10 mg पर kg लेनी है, मैक्सिमम 600 mg। बाकी ये डोज जिस पर्सन को ट्यूबरक्लोसिस हुआ है उसको नहीं याद रखनी, क्योंकि ये हेल्थ केयर प्रोवाइडर उसको देगा डोज डेली। सो ये जो ओरल मेडिसिन होती हैं वैसे, सो डेली हेल्थ केयर प्रोवाइडर ही पेशेंट को देगा ताकि वो स्किप ना करे और डोज मैक्सिमम या कम ना ले ले। सो मैक्सिमम 600 mg ये डोज होगी रिफैम्पिसिन की। इसका जो सबसे कॉमन साइड इफेक्ट है वो ये है ऑरेंज डिस्कलरेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। सो जो हमारे बॉडी फ्लूइड्स हैं, जैसे कि हमारे फीसेस हो गए या फिर यूरिन हो गया, सो यूरिन का कलर क्या होगा, डार्क ऑरेंज होगा। देन GIT अपसेट, हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अपसेट होगा, उसमें प्रॉब्लम्स आने लग जाएंगी। और नेफ्रोटॉक्सिक भी है ये, हमारे जो किडनीज है उसके लिए भी टॉक्सिक है। सेकेंड थिंग, ड्रग इंटरेक्शन भी हो सकती है। देन है पायराजिनामाइड। सो पायराजिनामाइड की जो डोज है वो है 25 mg पर kg एवरी डे। देन इसका जो कॉमन साइड इफेक्ट है वो है हाइपर यूरिसीमिया। हाइपर यूरिसीमिया का मतलब है कि यूरिक एसिड का लेवल ब्लड में बढ़ जाएगा, जिससे गाउट या फिर जिसको गठिया कहते हैं, सो गाउट होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। देन है इथैम्ब्यूटोल 15 mg पर kg इसकी डोज है। इसमें ऑप्टिक न्यूराइटिस जो हमारी ऑप्टिक नर्व है आई की, उसमें इन्फ्लामेशन हो सकती है। देन है स्ट्रेप्टोमाइसिन 15 to 20 mg पर kg ये लेना है। ये नेफ्रोटॉक्सिक है। नेफ्रोटॉक्सिक का मतलब है कि जो हमारी किडनीज है उनमें इन्फ्लामेशन हो सकती है, रीनल फेलियर हो सकता है, सो किडनीज के लिए ये टॉक्सिक है ड्रग। नाउ सेकेंड लाइन ड्रग्स। सो सेकेंड लाइन ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं अगर पर्सन ने एक बार प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया तो हो सकता है कि कुछ जो ड्रग्स से बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो जाए। सो क्योंकि वो पहले ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं लिया था तो बैक्टीरिया
एक डॉर्मेंट फेज में चल जाएंगे, लेकिन अभी भी वो प्रॉपरली किल नहीं हुए, सो उन मेडिसिन के लिए वो बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो जाएंगे, अब उन पे वो मेडिसिन असर नहीं करेंगी, इसलिए फिर सेकेंड लाइन ड्रग्स दी जाती हैं। दूसरी बात, अगर फर्स्ट लाइन ड्रग्स इनटॉलरेंस शो कर रहा है पेशेंट उनके लिए, वो उनको टॉलरेट नहीं कर पा रहा, तो भी सेकेंड लाइन ड्रग्स दी जाती हैं। सो सेकेंड लाइन ड्रग्स मोस्टली इसका जो ट्रीटमेंट है ज़्यादा लंबे टाइम के लिए चलता है, 6 मंथ से तो ज़्यादा का ही होता है। देन इसको आप याद रख सकते हैं, इसके लिए निमोनिक है कैमल, सो कैमल से आप याद रख सकते हैं। सो सी से कैप्रियोमाइसिन, सी से साइक्लोसिरिन, ए से एमिकासिन, एम से मैक्रोलाइड, सो मैक्रोलाइड कौन से होते हैं, एजिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, एल से लीवोफ्लॉक्सासिन। सो ये कैमल से आप याद रख सकते हैं सेकेंड लाइन ड्रग्स। नाउ इसकी प्रिवेंशन, सो प्रिवेंशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस के लिए वैक्सीनेशन दी जाती है, दैट इज बीसीजी। बीसीजी इज बैसिलस कालमेट ग्यूरिन। सो बीसीजी वैक्सीनेशन अवेलेबल है ट्यूबरक्लोसिस को प्रिवेंट करने के लिए, लेकिन इसका 100% रिजल्ट नहीं है। और कुछ प्रिवेंशन हैं, जैसे कि आप हमेशा जब भी कफ करते हैं, स्नीज करते हैं, अपने माउथ को कवर रखें, हाइजीन प्रैक्टिस को यूज़ करें, अपने हैंड वॉश करें हमेशा फूड लेने से पहले, या फिर अगर आपको ट्यूबरक्लोसिस हो गया है तो ज़्यादा ओवरक्राउडेड प्लेसेस पर ना जाएं, घर पर किसी को विजिट करने के लिए मना करें, या फिर खुद भी कहीं ना जाएं ताकि इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो। सो कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिससे आप ट्यूबरक्लोसिस को स्प्रेड होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। If you understood this video, please like, subscribe and share my channel. Also do support women empowerment, and the first part of tuberculosis will be in the description link below. Thank you for watching.